सर्दियों का मौसम, ठंडी हवाएं, धुंध और कोहरा हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कोहरा हजारों यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्यों बन जाता है? जरा सोचिए, आप फ्लाइट में बैठे हैं, नीचे लैंडिंग का वक्त आ चुका है, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या वाकई जो पायलट इस हालात में फ्लाइट को चला रहा है वो सुरक्षित उसे उतार पाएगा? हो ना हो, पर दिल में एक धक धक जरूर होती है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है फॉग यानी घने कोहरे में विमानों की लैंडिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन। आज हम आपको बताएंगे कि घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी में पायलट कैसे बिना चूके विमान को सुरक्षित लैंड कराते हैं। सर्दियां शुरू होते ही सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कोहरे की वजह से जहां एक और ट्रेनें और फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो वहीं सड़कों पर हादसों की संख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। फ्लाइट कैंसिल होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब फ्लाइट हवा में होती है और रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा होता। विमान में कोहरे का हवाई अड्डे, रनवे या उड़ान मार्गों के पास कोहरे के बनने से जो दृश्यता यानी विजिबिलिटी को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है और संचालन को भी बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से उड़ानें विलंबित यानी मार्ग उसका चेंज कर दिया जाता है, कभी कभी रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में पायलट को दृश्य यानी कि विजिबिलिटी जो संकेत मिलते हैं, उनके बजाय अपने उपकरणों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोहरा भी कई तरीके का होता है, जिसमें पायलट को हर तरीके के फॉग से अलग अलग लैंडिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू वो जाते हैं। इसके अलावा कोहरे का प्रभाव केवल टेक ऑफ और लैंडिंग तक ही सीमित नहीं रहता। ये हवाई यातायात नियंत्रण कारणों और हवाई अड्डे की जमीनी सेवाओं की दक्षता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, घने कोहरे के कारण टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमानों के बीच अधिक दूरी रहना आवश्यक हो सकता है, जिससे हवाई अड्डों की क्षमता कम हो जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जब पायलट को रनवे दिखता ही नहीं, तो वो प्लेन को लैंड कैसे कराता है? इसका जवाब है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS। तो अब समझते हैं इसकी पूरी प्रोसेस को। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी में विमान एक ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कहा जाता है। ILS एक मानक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का, जिसकी सटीक सहायता लैंडिंग उपकरणों से हम उपयोग करते हैं अपने सामान्य या प्रतिकूल मौसम में जो स्थितियां बनती हैं रनवे पर उतरने के लिए। इससे शामिल है मार्गदर्शन के जो संकेत मिलते हैं। तो ILS में कई सारे घटक शामिल होते हैं, जैसे कि लोकलाइजर, ग्लाइड पाथ, मार्कर, दूरी मापने का उपकरण और रनवे की लाइटिंग व्यवस्था। लोकलाइजर पायलट को एक बेहतर इनिशिएटिव और मार्गदर्शन देता है, और ट्रांसमीटर और एंटीना रनवे के उस छोर पर सेंटर लाइन पर स्थित होता है, जो फ्लाइट के आने की दिशा के जस्ट अपोजिट होता है। ग्लाइड पथ का जो पायलट वो ऊपर से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग के लिए उचित एंगल बनते हुए मदद मिलती है। तो DMI विमान को टच डाउन बिंदु के सापेक्ष एकदम स्लाइड डायगोनल बना करके एंगल बनाकर उसे देता है। इनके विपरीत इसके अतिरिक्त पायलट को निर्णय ऊपर से ही लेना होता है कि ऊंचाई या मिस्ड अप्रोच पॉइंट के पास पहुंचने पर दिखाई देने के लिए रनवे पर लाइटिंग व्यवस्था और विजिबिलिटी वाले जो उपकरण है वो समझ में आते हैं। ये सिस्टम पायलट को रनवे को देखने से पहले ही ये समझने में मदद करते हैं कि विमान रनवे की ओर कैसे बढ़ रहा है। रनवे की सेंटर लाइन से चूकने, उससे आगे निकलने या उससे कम आगे रहने पर भी चेतावनी दी जाती है। कम या जीरो विजिबिलिटी के बावजूद रनवे का सही रास्ता सुनिश्चित करने के लिए ILS के साथ रडार उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जाकर कहीं फ्लाइट लैंड हो पाती है। तो अगली बार जब सर्दियों में आपका फ्लाइट लेट हो जाए कोहरे की वजह से, तो इंतजार करना पड़े, तो याद रखिए ये देरी आपकी सुरक्षा के लिए होती है।